हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम आयुष चंद्रा है। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड योर ओसीडी एक्सपर्ट. Today I am here to talk about a very important question which I keep getting repeatedly from all of you in the comment section, sometimes in the clinic, sometimes through my patients when I'm treating them. And that question is कि सर हमारे घर वाले हमारी मेंटल हेल्थ को समझते नहीं हैं. नंबर 1, चलो ठीक है. नंबर 2, दे डोंट बिलीव इन थेरेपी एंड काउंसलिंग. उनको लगता है ये थेरेपी और काउंसलिंग ना वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है. ये थेरेपीज कुछ नहीं करती, बातचीत करने से कुछ नहीं होता. और बातचीत तो हम भी करते हैं, हम भी आपको एडवाइस देते हैं. वो काउंसलर और थेरेपिस्ट भी आपको यही बोलेंगे, साइकोलॉजिस्ट भी यही बोलेंगे. यहाँ मैं इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके घर वाले ये वीडियो देखें अगर पॉसिबल है तो. राइट. अब होता क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके घर वाले शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि ब्रेन और बॉडी का ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग चीज़ है. शारीरिक रोग और मानसिक रोगों में बहुत फ़र्क है. अगर थेरेपी या काउंसलिंग एक नॉर्मल एडवाइस की तरह होती तो सच्चाई तो ये है कि हम जैसे साइंटिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का कोई काम ही नहीं होता दुनिया में. और साइकोलॉजी कोई नई साइंस नहीं है, मनोविज्ञान कोई नई साइंस नहीं है. वी हैव बीन वर्किंग सिंस मैनी 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 ईयर्स, सेंचुरीज हो चुके हैं कि साइकोलॉजी हैज़ बीन एग्जिस्टिंग एंड वी आर ट्रीटिंग पीपल. ऑल राइट. ओसीडी एंग्जाइटी की बात करें तो 1838 में ओसीडी का जिक्र हुआ था पहली बार. उसके बाद से इतने थेरेपीज, इतने एविडेंस, इतने रिसर्चेज, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं. और आपको लगता है कि 17-18 साल बंदा पढ़ाई करके साइंटिस्ट बनकर आपको वो एडवाइस देगा जो आपके घर वाले दे रहे हैं आपको, या आपके चाचा ताऊ मामा मामी दे रहे हैं. देखिए ऐसा है कि आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, यू नो दैट. सो ऐसा नहीं है कि मेरे घर वालों को या मेरे घर वालों की एडवाइस सही नहीं होती या आपके घर वालों की एडवाइस सही नहीं होती. लेकिन एडवाइस किस जगह दी जा रही है, किस काम के लिए दी जा रही है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब अगर आपको एक सूट सिलवाना होगा अपने लिए तो मुझे लगता है कि आप जाकर टेलर से ही एडवाइस लेंगे. राइट. आप टेलर से एडवाइस लेंगे ना, या डॉक्टर से एडवाइस लेंगे उस चीज़ की, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे. लेकिन यहाँ पर जब भी हमारे मेंटल हेल्थ की बात आती है लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है. और ये बहुत सैड है. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पीपल स्टिल बिलीव कि ये सिर्फ एक बातचीत है. सीबीटी, एक्ट थेरेपी, ईआरपी, सोल्यूशन फोकस थेरेपी, हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, बिहेवियर थेरेपी, फ्रॉइडियन थेरेपी, सारी चीज़ें कोई आज की नहीं बनी हुई. और हिंदुस्तान में अगर मैं बोलूँ या कोई इसका तर्क देता है मुझे कि सर ये तो बाहर का कॉन्सेप्ट है, एक बात समझिए, अगर किसी देश ने या किसी मुल्क ने किसी तरीके से एक अच्छी चीज़ बनाई है तो उसका इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है. बहुत सारे ड्रग्स जैसे कि कैंसर के, टीबी के, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बाहर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, बाहर रिसर्च हुई एंड वी हैव अडैप्टेड देम एंड वी आर यूजिंग देम. राइट. कोई बुराई नहीं है. और मेरा पर्सनल अगर आप ओपिनियन मानो तो मेरा पर्सनल मानना है कि दुनिया की पहली काउंसलिंग या पहली थेरेपी हमारे सनातन धर्म में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी है युद्ध क्षेत्र में. मैं उसको पहली काउंसलिंग मानता हूँ. ये मेरा अपना पर्सनल सब्जेक्टिव व्यू है. बिकॉज आप गीता तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से ज्ञान सुनते हैं गीता का, कहते हैं गीता में सारे आंसर लिखे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि गीता और फॉर दैट मैटर एनी होली रिलीजियस बुक वो क्या है. वो आपके जीवन को जीने की गाइडेंस ही तो है. अर्जुन को कोई फिजिकल प्रॉब्लम थोड़ी थी, एक मेंटल ब्लॉक था ना कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं. श्री कृष्ण से पूछते हैं वो रण क्षेत्र में, रणभूमि में. श्री कृष्ण कहते हैं जी अपने मन की मत सुनो, कर्म की सुनो. ठीक है, अगर मैं एक सार बताऊं. लेकिन वो तो अर्जुन थे, वो खुद अपने आप में एक दिव्य आत्मा है. हम जैसे मनुष्यों को भी गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. श्री रामचंद्र जी, ये सब लोग जितने हमारे देवगण हैं, सब लोग गुरुकुल गए हैं, जाते थे, हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है. ये प्रथा बहुत पुरानी है, ये आज की प्रथा नहीं है काउंसलिंग साइकोलॉजी की. लेकिन क्या हम बोलेंगे कि आप टीचर से मत पढ़ो, स्कूल मत जाओ, किताबें तो घर पे भी आ जाएंगी, किताबें तो आपके आसपास के स्टोर्स पे मिल जाएंगी, तो आप स्कूल क्यों जाते हो? घर पे बैठ के पढ़िए. टीचर का क्या काम है? हिंदी इंग्लिश तो कोई भी पढ़ लेगा, आपके घर वाले भी पढ़ा सकते हैं. आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या एक रोग आपकी किसी एडवाइस से ठीक होगा? ओसीडी इज अ डिसऑर्डर, एक प्रॉब्लम है. बल्कि अगर आपके घर वाले, मैं बुरा मत मानिएगा, अगर आपके घर वाले आपके इस प्रॉब्लम को देख के, समझ के, आपसे सुन के भी कह रहे हैं ना कुछ नहीं है,
तो दिस इज अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्या कभी आपके घर में, भगवान ना करे, कि किसी का पैर टूट जाए, किसी के पैर में फ्रैक्चर हो जाए, किसी को बुखार भी आ जाए, खांसी जुकाम भी हो जाए, तो क्या आप उसको बोलते हो कुछ नहीं है, छोड़ छोड़? एंड वुड दैट साउंड गुड? वो अच्छी बात होगी क्या कि यहाँ मेरे घर में किसी की पैर में चोट लग गई और मैं बोलूँ अरे कुछ नहीं होता, छोड़ना ही तेरे दिमाग में है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। लिगामेंट इंजर हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गई, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, मन में रख, विश्वास हो जाएगा, मत सोच, सोचना छोड़ दे। कितना स्टूपिड होगा ये बोलना, इजंट इट? तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अपने घर वालों के साथ या तो ये वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए कि आपकी एडवाइजेस मेरे सर आंखों पर, लेकिन अगर आपकी एडवाइस से मैं ठीक हो रहा होता तो अभी तक हो गया होता, आई वुड हैव गॉटन बेटर। बट द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट हैपनिंग ना। नोबडी वांट्स टू। मैं तो खुद कहता हूं, मेरी वाइफ, हम लोग वीडियोस बनाते हैं कि डू नॉट गो टू साइकोलॉजिस्ट अगर आपको जरूरत नहीं है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं जबरदस्ती आओ। देखो, सिंपल सी बात है, हर एक इंसान, मेरे घर वाले भी, पहले अपना इलाज खुद ही करता है इंसान। पहले वी ट्राई आवर ओन होममेड रेसिपीज एंड नुस्खास, राइट? बट देन व्हेन इट फेल्स टू वर्क, व्हेन इट डजंट वर्क, देन वी रिक्वायर प्रोफेशनल हेल्प। और कितने साल? ये तो नहीं कि आपने उनकी एडवाइस नहीं सुनी होगी, उनकी बातचीत नहीं सुनी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्होंने आपके लिए नहीं करी होगी। 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना, कितना आपकी लाइफ वेस्ट हो रही है। आपका पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप, बच्चे, एक हैप्पी पीसफुल लाइफ नहीं मिल रही है आपको, और आप कह रहे हैं कि एडवाइस से ठीक हो जाओगे आप। प्लीज़ इस बात को समझो, ये नॉर्मल काउंसलिंग जो है, थेरेपी जो है, ये नॉर्मल एडवाइस गिविंग नहीं है। ऐसा नहीं है, कभी कोई मेरे पास पेशेंट आए, वो कहते हैं जी मैं 30 साल से काउंसलिंग नहीं गया, मुझे पता था जाना होता है, लेकिन मैंने सोचा, मैंने अजम्पशन बना लिया, क्योंकि हमें यही ज्ञान मिला आज तक कि क्या बताएंगे वही कि सोना ढंग से है, उठना ढंग से है, खाना ढंग से खाना है, टेंशन नहीं लेनी। सीरियसली आपको लगता है 17-18 साल को इंसान पढ़कर, एक्सपीरियंस कर कर, ट्रीटमेंट कर कर, लोगों की हेल्प करके ये बताएगा आपको कि सोना, उठना और खाना? सीरियसली? हाँ, ये एक पार्ट हो सकता है काउंसलिंग का, लेकिन दिस इज नॉट थेरेपी। ये पूरा पार्ट थोड़ी है, ये तो कोई भी बता देगा आपको। फिर एक डॉक्टर, गूगल और आपके पड़ोसी में क्या फर्क रह गया, है ना? समझिए कि कोई अगर आपको ट्रीटमेंट करना चाहता है या ट्रीटमेंट करने के काबिल है, तो वो आपको एक्चुअली में ब्रेन को ट्रीट करने की मोडालिटीज यूज करेगा, एविडेंस बेस्ड थेरेपी यूज करेगा। एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, मतलब जिनके ऊपर हजारों लोगों के ऊपर डबल ब्लाइंड स्टडी हुई है, आरसीटी हुआ है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, मेटा एनालिसिस हुआ है। ये सारे रिसर्च के नाम है। अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट। ये सारे रिसर्चेस का मतलब है हजारों लोगों पे, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी एक जगह पर, अमेरिका, यूएस, यूके, इंडिया, ये वो, हर जगह पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह पे हमने इसको टेस्ट करा है, और तब जाके हम बोलते हैं ये रिसर्च बेस्ड थेरेपी है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं हर एक थेरेपी रिसर्च बेस्ड नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल एनएलपी एक बहुत अच्छी और पॉपुलर थेरेपी है, लेकिन वो ओसीडी के लिए नहीं बनी, वो रिसर्च बेस्ड नहीं है। उसके ऊपर अगर मैं 1000 लोगों को ओसीडी ठीक करने की कोशिश करूंगा एनएलपी से, तो वो नहीं होंगे ओसीडी ठीक। लेकिन हाँ, अगर वहीं मैं स्ट्रेस वाले लोगों के ऊपर करूंगा, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ का स्ट्रेस है, शायद वो बेटर वर्क कर जाएगी। तो एविडेंस बेस का मतलब है कि जो सब लोगों पे वर्क करे, उस पर्टिकुलर बीमारी को तोड़े। तो ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, सीबीटी, एक्सपोजर थेरेपी, एक्ट थेरेपी, सारी एनालिटिकल थेरेपीज पे रिसर्च हुआ है कि ये ओसीडी के पेशेंट्स को ठीक करती है। तो दैट इज व्हेन वी कॉल इट एविडेंस बेस्ड थेरेपी। तो आपको समझना पड़ेगा। और थेरेपी सिर्फ, एक और बात बता दूं, अगेन, ये सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, इसमें एक थेरेपिस्ट की स्किल भी बहुत मैटर करती है। कोई भी नया छोटा मोटा उठ के इंसान बोलने लग गया आजकल, मैं मेंटल हेल्थ ठीक कर दूंगा, और आप भी सुनते हो यार, आपकी भी गलती है, मैं आपसे भी नाराज हूं, आप भी सुनते हो। इतना ज्ञान तो हम सब में आजकल हो जाना चाहिए, अवेयरनेस हो जानी चाहिए कि हम किसको सुन रहे हैं। कोई भी उठ के बोलता जी मैं बताता हूं ओसीडी, मैं बताता हूं डिप्रेशन। कभी कोई उठ के बोलता है मैं बताता हूं दिल कैसे ठीक होगा, मैं बताता हूं आपको घर में टांके कैसे लगाने हैं आपको अपने चोट पे। कोई बोलता है मैं घर पे बताता हूं फ्रैक्चर कैसे जोड़ना, और बताएगा तो क्या आप करोगे? लेकिन यहां पे आप क्यों मेरे दोस्तों, क्यों इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो, एंड दैट यू रियली बिकम जस्ट लाइक, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट फॉलो दैट। प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। कल को ये लोग आकर, जो आपके परिवार वाले आज कह रहे हैं ना कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, कल जब आपकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो रही होगी ना, जब आपके पास नौकरी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, रिश्ते ठीक नहीं चल रहे होंगे, क्योंकि मैं हर दिन देखता हूं डाइवोर्स के केस, बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, पैसों की तंगी हो गई है, घर में पड़े हुए हैं लोग, अच्छे खासे लोग काम नहीं कर पा रहे। ये घर वाले आपको पता क्या बोलेंगे? हमें क्या पता जी क्या है ये, पहले बता देता, पहले चले जाते। लोग आके मेरे को बोलते हैं घर वाले बाद में कि सर हमें पता नहीं था, ये बोलता तो था, हमें पता नहीं था। तो भाई आपको क्यों नहीं पता था? आपने क्यों नहीं जानने की कोशिश करी कि क्या हुआ, है ना? फिर आप तो, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बच्चे हमारी मदद करेंगे, लेकिन आप कितनी मदद कर रहे हो अपने बच्चों की? क्या आप उनको आज मदद कर रहे हो? और क्या लगता है आपको ऐसे करने से कल वो आपकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे? बीमारी है ये। मैं कोई
राह चलता दोस्त भाई या अंकल नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ बात बता रहा हूं मैं आपको। यही बच्चे कल आपको नफरत करेंगे, हॉस्टाइल हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगियां हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है इनके पास, और वो जिंदगी हॉल्ट पे आ रही है, आ ही जाएगी। ये ऐसी बीमारी होती जो अपने आप चली जाती। तो मैं खुद कहता, सच बता रहा हूं, पहले मैं कहता कि कोई बात नहीं, आप इनको छोड़ दो, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। नहीं होंगे, बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेट होगा। और एक चीज नहीं है ये ओसीडी, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स की दिक्कतें पता है क्या है? कि एक चीज की वजह से सारी चीज इफेक्ट हो जाती है। पढ़ाई लिखाई, दोस्त यार, रिश्तेदार, पैसा पाई, सब कुछ इफेक्ट हो जाता है। सो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। एंड मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने वाला हूं, जो मैं भी अपने मन में पूरी तरीके से नहीं मानता, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू। एक बार को शरीर का रोग जो है ना, वो बेटर कह सकते हैं रेदर देन मेंटल हेल्थ का रोग। क्यों? शरीर के रोग में आपको क्या होता है? मेरा हार्ट टूट गया, 10 लोग आएंगे, गेट वेल सून, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दे विल ब्रिंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर मी, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाएंगे, गेट वेल सून, बहुत अच्छा, भगवान आपको ठीक कर दे जल्दी। मेंटल हेल्थ में पता क्या बोलते हैं? बिल्कुल अपोजिट। क्या हो गया भाई तुझे? तो कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ तो है, भगवान ने अच्छा खासी लाइफ दी है, पैसा दिया है, पढ़ाई दी है, व्हाई आर यू सैड? देखिए, बड़े से बड़ा इंसान इस दुनिया का, पैसे से भी अमीर, शरीर से भी स्वस्थ, उनको भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। कितने सारे सेलिब्रिटीज ने आगे आके बताया, दीपिका पादुकोण ने बताया है अभी कुछ टाइम पहले, राइट। बहुत सारे लोग, हमारे जो ओलंपियंस हैं, उन्होंने बताया कि जी मेंटल प्रेशर की वजह से हमने छोड़ दिया। बहुत सारे वर्ल्ड के ओलंपिक्स जो अपने फाइनल स्टेजेस में, उन्होंने कह दिया जी हम नहीं खेल सकते, हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। दुनिया में हजारों लोग आके आके इसकी बातें करते हैं, राइट। लेकिन हम नहीं, हम तो वही अंधकार में रहना चाहते हैं। देखिए, रहिए, कोई मैं उसमें फोर्स नहीं कर सकता। मैं आई एम नोबडी टू फोर्स यू। ये वीडियो कोई गुस्से में नहीं, मैं रैदर सबको सब क्लियर करना चाहता हूँ। ये वीडियो बहुत सैडनेस के साथ बना रहा हूँ, बहुत दुख रहा है यहाँ पर बोलते हुए कि मेरे भारतवर्ष में लोग आज भी इसके लिए जागरूक नहीं है। ठीक, यूएस यूके जाते हैं, वहाँ के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हम देखते हैं वहां बचपन से ही आपको सिखाया जाता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर कहेगा नहीं नहीं नहीं, आपको ये मेंटल हेल्थ कंडीशन है, आप साइकोलॉजिस्ट के बाद थेरेपी लीजिए। पूरी मूवी बना दी शाहरुख खान ने जिसका नाम है डियर जिंदगी, जो पूरी बनी ही मेंटल हेल्थ एंड थेरेपी के ऊपर है। मैं तो बहुत खुश हुआ कि हमारे भारत में ऐसी मूवी बनी है जो अवेयरनेस फैला। लेकिन आज भी हम लोग अंधकार में हैं। देखिए, थेरेपिस्ट, अच्छे ओसीडी एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है आपके शहर, आपके कस्बे, आपके आसपास ना हो, लेकिन याद रखिए कि दुनिया में तो मौजूद हैं। और आजकल आपके हाथ में एक फोन है, डायरेक्ट आप एक नंबर मिलाकर मुझ जैसे किसी भी साइकोलॉजिस्ट से जुड़ सकते हैं, घर बैठे बात कर सकते हैं, इसमें मिलने की भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक और भ्रांति है, पीपल बिलीव दिस मिथ दैट वी नीड टू मीट फिजिकली। देखिए, आपके मन की संतुष्टि की अलग बात है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेंटल हेल्थ की जो थेरेपी है उसके लिए इन पर्सन मिलने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर आप मेरे पास आते हैं क्लिनिक में, मुझे नाड़ी तक पकड़नी नहीं है आपकी, आपके माथे पे हाथ लगा के बुखार थोड़ी चेक करूंगा मैं आपका। आई वॉन्ट टू जस्ट हियर यू, लिसन टू यू एंड सी यू, दैट्स इट। और वही आपको भी करना है, इतना ही तो काम है। सो यू कैन चूज टू हील इफ यू वांट टू हील। पैसे की चिंता मत करिए, मैं जानता हूं पैसा बड़ी चीज है। अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो अच्छे थेरेपिस्ट को, अच्छे ओसीडी एक्सपर्ट को, तो आप अपने आसपास के सरकारी हॉस्पिटल में जाकर पता करिए कि अगर वहां कोई साइकोलॉजिस्ट है। भले एक्सपर्ट्स ना हो, कुछ तो करेंगे आपकी मदद, थोड़ी बहुत तो करेंगे। और अगर, मैं तो आपको बता रहा हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं 19 साल, 18 साल के, 20 साल के, उन्होंने अपने मोबाइल को कह दिया कि मैं मोबाइल नहीं खरीदूंगा इस साल, मेरे को आप पैसे दे दो, मैं थेरेपी करूंगा। या बताया नहीं, कई बार थेरेपी करा, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये जिम्मेदारी मेरी है। मेरे घर वाले इतनी बुद्धि अभी नहीं रखते हैं, अवेयरनेस नहीं रखते हैं कि वो समझे। तो आप उनको मोबाइल दिला रहे हो, कपड़े दिला रहे हो, घूमने फिरने के पैसे दे रहे हो, वो सब तो आप कर ही रहे हो ना, मजबूरी में भी, चाहे डांट डूट के कर रहे हो, बाइक दिला रहे हो, स्कूटी दिला रहे हो। सिंपल सी बात है, इतनी ही, थोड़े से, इससे भी आधे से आधे लगेंगे पैसे कि आप उनका इलाज करा दीजिए कि जिंदगी में वो खुशहाल रह पाए, कामयाब हो पाए। सो प्लीज टेक दिस वेरी सीरियसली। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम माई हार्ट टू हार्ट विद यू। आई एम, यू कैन कॉल मी व्हाटएवर, आपके भाई बहन और दोस्त जैसा ही हूं मैं, उसी उम्र का हूं। गलत नहीं कह रहा हूं, बहुत दिल से बात बता रहा हूं। फालतू के यूट्यूब और एंटरटेनर्स को देखना छोड़ दो, ठीक है। यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले बहुत हैं। और लास्टली बता दूं, यूट्यूब के ज्ञान से कभी भी ओसीडी ट्रीट नहीं होता, ये लॉजिक से नहीं जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक से जाने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए एडवाइस इस पे काम नहीं आती। तो भूल जाओ यूट्यूब के वीडियोस जो उठ के कहीं भी नींद से उठ के बोलते हैं जी हम बताते हैं आपको रिलीजियस ओसीडी कैसे ठीक होगा, कंटेमिनेशन कैसे ठीक होगा। अगर इससे आप हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना आप, ठीक है। हाँ, एक प्रोफेशनल, एक साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस से भले ही आप ठीक हो जाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि ओसीडी सिर्फ बातचीत से नहीं जाएगा, ठीक है। ओसीडी जाएगा तो थेरेपी से जाएगा, एक सही मार्गदर्शन से जाएगा, प्रोफेशनल हेल्प से जाएगा, डिसऑर्डर है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरा चला गया है,
तो याद रखना वापस आने के चांसेस भी रहेंगे अगर आप कंसल्टेशन नहीं करते हो, अगर आप थेरेपी नहीं सीखते हो या थोड़ी बहुत भी आपने अपने ज्ञान को वृद्धि नहीं करी है तो फिर वापस आने के चांसेस हैं। ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन। नमस्कार मेरी तरफ से, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लीव करिए, मैं आंसर दूंगा अगली वीडियो में।